सभी किसान भाइयों को जय श्री राम। किसान भाइयों, आज 8 अगस्त 2025 वार शुक्रवार। किसान भाइयों, 6-7 अगस्त को जो गर्मी का तापमान था, टेम्परेचर इतना हाई था, सूर्य की किरणें लगातार डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही थी। इसका कारण ये था कि बादल जो थे वो पूरी तरह से मौसम साफ हो गया था 6 और 7 को। किंतु आज 8 अगस्त को परिस्थितियां कुछ बदलने वाली हैं। वो क्या बदलती है उसके पहले समझ लेते हैं कि अभी तक जो बारिश हुई है वो टुकड़ों में हुई है, छुटपुट तरीके से हुई है, किंतु जो पर्याप्त बारिश है वो अभी तक कहीं पर भी पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दी। हालांकि नीमच के कुछ क्षेत्र ऐसे थे, पूरे नीमच का नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसान भाइयों, हर जिले का एक इस साल जो बारिश का जो आंकड़ा देता है वो अलग अलग तरह से प्रस्तुत हुआ है। नीमच के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर टुकड़ों में बारिश हुई है, अर्थात नदी नाले भी कुछ कुछ जगहों पर निकले हैं। समूचे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि मेरे जो निज निवास क्षेत्र इंदौर के आसपास के हमारे जो पास में यशवंत सागर डैम है वो भी पूरी तरह खाली अभी है। 1 इंच भी पानी नहीं आया उसमें। पिछले वर्ष ये 2 बार पूरा भर गया था, साइफन भी चले थे। ये जो प्रकृति की संरचनाओं में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है, ये थोड़ा सा हमारे भविष्य के लिए, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, हमारे भविष्य के लिए चुनौती है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए चुनौती है। हर बार निवेदन करता आया हूँ कि एक पेड़ पिता के नाम से ज़रूर लगाएं और बड़ा होने तक कम से कम 2 साल तक उसका ख्याल रखें। क्योंकि पर्यावरण में यदि कुछ सुधार ला सकते हैं तो जो आने वाली जनरेशन है वही ला सकती है। अभी तक तो धड़ल्ले से पेड़ इतने मात्रा में कटे हैं। ये जो दोहन हम लोगों ने पर्यावरण का, प्रकृति का किया है, इसका खामियाजा आप लोग अभी देख रहे होंगे। अगस्त में जहाँ पर स्वेटर पहनने चाहिए, क्योंकि जुलाई में लगातार फुर-फुर बारिश हर साल होती है, अगस्त में इतनी ठंडक रहती है कि रजाई ओढ़ कर सोना पड़ता है। आज 35 से 38 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये समूचे मध्य प्रदेश के नीचे के जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, ऊपर में राजस्थान है। अभी तक बिहार में 1 इंच भी बारिश नहीं हुई थी पिछले 8 दिनों से, 10 दिनों से बिहार में अब बारिश हुई है। बारिश हुई है तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, वो भी कैसी हुई है आप लोगों ने देखा होगा। पहाड़ के पहाड़ कटकर बहाव के साथ में आए, बादल के बादल फट रहे हैं, थोड़ी बहुत बारिश नहीं हो रही वहाँ पर। तो ये चुनौतियाँ लगभग आने वाले भविष्य में और ज़्यादा विकराल रूप लेने वाली है। इसलिए थोड़ा सा अभी से सतर्क रहना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत प्रकृति की लगती है तो प्रकृति से सबसे ज़्यादा काम किसानों को पड़ता है, क्योंकि हम लोग पूरी तरह खेती पर निर्भर है और खेती पर्यावरण के ऊपर निर्भर है, प्रकृति बारिश के ऊपर निर्भर है, मौसम के ऊपर निर्भर है, क्लाइमेट के ऊपर निर्भर है। तो किसान भाइयों, ज़्यादा समय न लेते हुए अब सीधी बात कर लेते हैं मौसम की। अभी 2 दिन से जो गर्मी का तापमान अचानक से बढ़ा हुआ था, उसका कारण यही था कि अचानक से बादल कम होने लग गई, क्योंकि अभी कोई सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ आया नहीं था। पूरा मानसून में ब्रेक लगा हुआ था, किंतु ये ब्रेक अब बहुत जल्द हटने वाला है। किसान भाइयों, आज 8 अगस्त है। 8 अगस्त में जैसा मैंने बताया था, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ को पार करके मध्य प्रदेश की तरफ आएगा, सॉरी बिहार की तरफ जाएगा। किंतु कुछ बादल उसके मध्य प्रदेश में पहुंचने वाले हैं, जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 8 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त के बीच में करने वाले हैं। 6 अगस्त से लगाकर 11 अगस्त के बीच में करने वाले। 2 दिन बारिश हुई, पूर्वी जिलों में हुई, किंतु आज 8 अगस्त को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी, मैंने बोला था मध्य तक आएगी, भोपाल विदिशा तक। तो आज जान लेते हैं 8 अगस्त में ये बारिश की गतिविधियां कहाँ तक पहुंची है। सन भाइयों, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, अभी 8 अगस्त में दोपहर बाद में अभी समय हो रहा है सुबह का 7:30-8 बजे का समय है, 8:30 बजे का। दोपहर बाद में आप लोग देखेंगे कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, इसके साथ में शहडोल, जबलपुर, सागर और गुना, ये ज़िले ऐसे रहेंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की जो संभावनाएं हैं, अर्थात जो बादल बिहार तरफ जा रहे हैं, थोड़े बहुत बादल हवा के माध्यम से ये मध्य प्रदेश में एंट्री मारने वाले हैं फिर एक बार दोपहर बाद में। तो इन जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं। गुना का भी कुछ क्षेत्र है। इसके साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए, किसान भाइयों सुनिएगा, 9 तारीख को भी क्या होने वाला वो भी बताने वाला हूँ। 8 तारीख की बात सुनकर आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो रोकिएगा मत, क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि 8 तारीख को क्या होगा, फिर मेरे को वीडियो बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो 8 अगस्त को इंदौर, धार, खंडवा, हरदा, देवास, ये जो 4-5 जिले हैं भोपाल से, हालांकि विदिशा भी इसमें शामिल है, भोपाल भी इसमें शामिल है। इंदौर, धार, खंडवा, हरदा, देवास, ये जो 4-5 जिले हैं, इनमें लोकल मॉइस्चर सपोर्ट, बादल आएंगे कल दोपहर बाद में, थोड़ा सा नज़ारा परिवर्तन होगा। लोकल मॉइस्चर सपोर्ट इन जिलों में
लागू होगा, अर्थात इनमें टुकड़ों में बादल ज़्यादा घनत्व में बनेंगे। आपके जो वातावरण में मौजूद नमी है, अरब सागर की तरफ से थोड़ी नमी आ रही है, तो इनके सारे सिस्टमों के कॉम्बिनेशन से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या 10 से 15 मिनट के लिए बारिश होगी, पर टुकड़ों में होगी। एक समान बारिश मैंने जितने भी जिलों के नाम बताए हैं, एक समान बारिश किसी भी जिले में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो जिले बता दिए, इंदौर का बता दिया, देवास का बता दिया, हरदा का बता दिया, तो एक तरफ से बारिश आपके क्षेत्र में हो जाए, आपके गाँव में बारिश नहीं हो, तो कल मुझे कमेंट में आप लोग बोलेंगे कि आपने तो बारिश बताई थी, बाकी बारिश हुई नहीं। टुकड़ों में बारिश होगी, लोकल मॉइस्चर सपोर्ट मिलेगा, हवाएं शांत रहेगी, उमस नमी का कॉम्बिनेशन होगा, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या 10 से 15 मिनट के लिए हल्की बारिश की जो संभावनाएं हैं वो आपके क्षेत्र में दिखाई देगी। चलिए 9 तारीख की बात करते हैं किसान भाइयों। 9 तारीख को क्या होने वाला है, तो किसान भाइयों 9 तारीख को 9 अगस्त को आप लोग देखेंगे, शनिवार रहेगा उस दिन, कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, दमोह, नरसिंहपुर, सागर, गुना, फिर गुना का नंबर एक बार आया है इसमें, और बारिश बढ़कर विदिशा, सिवनी। ये विदिशा सिवनी में मध्यम बारिश है, किंतु जो समूचे मैंने अभी जिले बताए हैं, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, दमोह, नरसिंहपुर, सागर, गुना, इनमें थोड़ी बहुत बारिश होगी, ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। आगे कुछ होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा चेंजेस, क्योंकि लोकल मॉइस्चर सपोर्ट अब मिलने वाला है। ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली है। अभी 9-10 तारीख तक तो ऐसी संभावनाएं लग रही है, किंतु अब इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जिले ऐड होने वाले जिसमें बारिश अभी 9 तारीख को होने वाली है। किसान भाइयों, खंडवा, धार और इंदौर, ये 3 जिले ऐसे रहने वाले हैं 8 और 9 तारीख को, 8 और 9 अगस्त को, जिसमें लोकल मॉइस्चर सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इन 3 जिलों के जो ज़्यादातर गांव हैं वो बारिश देखने वाले हैं। पूरे गांव फिर एक तरफ से नहीं देखेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कुछ कुछ गाँव में बारिश होगी। सोयाबीन जो भी आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर चली गई है इन क्षेत्रों में, हालांकि वेंटिलेटर पे और आईसीयू में तो सभी पूरे मध्य प्रदेश की सोयाबीन चली गई है। गुना, विदिशा, भोपाल से ऊपर के या पूर्व दिशा के जिले को छोड़कर समूचे मध्य प्रदेश में एक समान स्थिति है, अभी बारिश नहीं हो रही है। तो ये जो मैंने जिले बताए हैं, इनमें बारिश की जो गतिविधियां हैं वो टुकड़ों में होने वाली है। 9 और 10 को भी यही संभावना है। 10 को लोकल मॉइस्चर सपोर्ट सभी जिलों में होगा, किंतु जहाँ पर बादल पहुंचेंगे, हवाएं शांत रहेगी, वहाँ पर 10 से 15 मिनट या 5 मिनट के लिए बादल ऑटोमेटिक चार्ज होंगे और बरस जाएंगे। तो ये हो गई है किसान भाइयों। इसके बाद में ये सिचुएशन 11 तारीख तक चलने वाली है, 11 अगस्त तक लोकल मॉइस्चर सपोर्ट। एक दिन की गैप ऐसा लग रहा है कि अभी दिखाई दे रही है 11 अगस्त के से 12 अगस्त के बीच में। 13 अगस्त के बाद में फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ जो बंगाल की खाड़ी में है, उसके बादल फिर मध्य प्रदेश में आएंगे, फिर बूंदाबांदी का दौर चालू होगा, वो भी टुकड़ों में होगा। ये प्रकृति है किसान भाइयों, आप मेरा मत बोलना। कई किसान भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ बारिश करवा दो, हमारे यहाँ फसल सूख रही है। मैं खुद किसान हूँ किसान भाइयों, मेरे यहाँ भी पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है। टेम्परेचर भी लगातार 35 से 38 डिग्री बना हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आप लोगों को दिलासा दिला सकता हूँ, और जो मौसम की गतिविधियाँ आगे बढ़ने वाली है वो जानकारियाँ दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा बारिश करवाना ना करवाना 1000 हाथ वाले श्री हरि के हाथ में होता है। तो 11 तारीख के बाद में फिर एक बार परिस्थितियाँ बदलेगी। 11 और 12 को छोड़कर 13 से फिर बूंदाबांदी का दौर चालू होगा, जो कि 13 और 14 का दिखेगा। 14 अगस्त के बाद में 15 अगस्त को फिर बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने वाला है, या समझ ले कि वो जो तीसरा सप्ताह आने वाला है, दूसरा सप्ताह आने वाला है 14 तारीख के बाद में, उसमें बारिश की जो गतिविधियां हैं थोड़ी अच्छी होने वाली है। 15 अगस्त को अच्छी बारिश की संभावना है, 16 अगस्त को भी संभावना लग रही है। इसके बीच में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी धुआंधार तरीके से बैटिंग करने वाले किसान भाइयों समझ सकते हैं कि आपकी जो ज़रूरत है, आपके नदी तालाब जो अभी तक खाली पड़े हुए हैं, ये एक बार फिर भरने की संभावनाएं, किसान भाई फिर बोल रहा हूँ मैं, संभावनाएं बन रही है। मैं संभावनाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ किसान भाइयों की इस बार का क्लाइमेट आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 4 वर्षों से मैं मौसम की जो सटीक विश्लेषण जानकारी आप लोगों को देता आया था, इस बार उल्टा हुआ है। हर विशेषज्ञ, यहाँ तक कि स्काईमेट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो घोषणाएं होती है, भविष्यवाणी होती है, उनको भी इस बार मानसून ने उखाड़ कर फेंका है प्रकृति ने। तो इस पर किसी का बस नहीं है। फिर बोल देता हूँ मैं, 1000 हाथ वाले श्री हरि के हाथ में होता है। 15 अगस्त के बाद में चेंजेस आ रहा है, अच्छी बारिश होगी ऐसी उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। 16, 17, 18, 15 के बाद में 16, 17, 18 ये 3 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर अति भारी बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में दिखाई देगी। अर्थात मैं डरा नहीं रहा हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश डूब जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
आपके जो नदी नाले तालाब खाली पड़े हुए हैं वो इन 3 दिनों में भरने की संभावनाएं आज के अनुसार 90% संभावनाएं लग रही है। इसके बाद में धीरे धीरे अरब सागर फिर एक बार सिस्टम देगा, फिर बंगाल की खाड़ी सिस्टम देगी, अरब सागर का सपोर्ट मिलेगा, नमीदार हवाएं आएंगी, बंगाल की खाड़ी से बादल आएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सारे सिस्टम मेल होंगे। अभी ये एक लॉन्ग पीरियड एवरेज किसान भाइयों। इसके साथ में हिंद महासागर की तरफ से भी नमी का फ्लो लगातार बना हुआ है, अर्थात अल नीनो ला नीना वाली कंडीशन यदि देखी जाए तो अभी न्यूट्रल कंडीशन में ला नीना दिखाई दे रहा है किसान भाइयों। अल नीनो भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और ला नीना पूरी तरह से अभी चालू भी नहीं हुआ है। ये ला नीना अल नीनो किसान भाइयों मौसमी परिसंचरण को भारत के लिए अच्छा करना ना करना निर्भर करता है इन दोनों के ऊपर। तो लगातार अभी जो अगस्त का पीरियड आने वाला है 14 अगस्त के बाद में, वो मानसून के लिहाज से अच्छा आने वाला है। तो ये राजस्थान के किसान भाइयों के भी कुछ मैसेज थे, उनको भी मैं जानकारी दे देता हूँ कि किसान भाइयों आप लोगों को थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके क्षेत्र में अभी बारिश 11-12 तारीख के पहले आने वाली नहीं है। हालांकि ये जो ये अपने बिहार में सिस्टम गया हुआ, जिससे भी मध्य प्रदेश में 2-4 दिन बारिश हो रही लोकल मॉइस्चर सपोर्ट से सिस्टम से, तो हो सकता है कि आपके क्षेत्रों में कुछ बादल पहुंचे हो, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो आपके नीचे के जिले हैं उनमें हो जाए। तो बाकी के जिले किसान भाई पूछेंगे कि हमारे जिले का नाम नहीं लिया। किसान भाई आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो जिले बताए सिर्फ उसमें बारिश दिखाई दे रही है, बाकी किसी भी जिले में बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो अभी जिले के नाम लेके करेंगे भी क्या, बस अभी तक तो यही दिखाई दे रहा है। आगे कुछ परिवर्तन होता है तो मैं जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक भेजिएगा, ताकि आगे मौसम में फिर गिरावट होने वाली है, फिर उतार चढ़ाव होगा, जानकारियाँ वो सुनकर अपना कृषि कार्य कर सके और अपना हित डिसाइड कर सके। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में अपनी बात लिखिएगा, आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं वो लिखिएगा, और आप लोगों की जो फसल है सोयाबीन की, मक्का की, या आपने धान लगाया हुआ है उसकी क्या परिस्थितियां हैं, अभी कैसी कंडीशन में है, वो ज़रूर लिखिएगा। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, हालांकि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं समय की व्यस्तता के कारण। बाकी आप लोगों के क्षेत्र में क्या चल रहा है वो मैं आपके कमेंट के माध्यम से देख सकता हूँ। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही था। यदि कुछ मौसम में चेंजेस होता है तो मैं आप लोगों के लिए फिर वीडियो लेकर आता हूँ। जय श्री राम।